संभवतः एक ऐसे पीसीएस अफसर जो आईएएस बने और आईएएस के बाद कमिश्नर पद पर अकेले ऐसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र के खिलाफ भी अगर उन्हें निर्णय लेना पड़ा तो उन्होंने लिया और उन्होंने एक कथा सुनाई, एक अनुभव सुनाया। आज हम उसी को आपसे शेयर करेंगे। तो वो बंबई में रहा करते थे, उनके पिताश्री इलाहाबाद में निवास करते थे। सौभाग्य ये रहा कि महाराज जी भी घर पर आ गए। आते थे अक्सर कि महाराज जी घर पर आए और महाराज जी ने पूछा कैसा है तू, और फिर से वही संयोग हुआ कि महाराज जी का आगमन। तो महाराज जी ने कहा अरे एक मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कहता है, यानी व्यक्ति का धर्म क्या है, ये रहस्य सदियों से है, लेकिन इस रहस्य के बारे में बहुत साधारणतः बताया बाबा नीम करोली ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं आजकल उग्रा साहब, जो एक पीसीएस अफसर थे, पीसीएस से आईएएस बने। और संभवतः इसलिए लगा रहा हूँ, बताया तो मुझे वैसे ही है, लेकिन जब ऑन रिकॉर्ड हो जाए तो संभवतः एक ऐसे पीसीएस अफसर जो आईएएस बने और आईएएस के बाद कमिश्नर पद पर अकेले ऐसे व्यक्ति रहे। तो जब मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र के खिलाफ भी अगर उन्हें निर्णय लेना पड़ा तो उन्होंने लिया, अपना स्पष्टीकरण दिया और बताते थे कि हमारे पास बाबा महाराज जी का आशीर्वाद है। डरते नहीं थे न्याय करने में। जो न्याय प्रिय व्यक्ति है, यानी न्याय की परिधिमाता वही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि उन्हीं के पुत्र राजन उग्रा की आज हम बात करें। राजन उग्रा जी से मेरी मोबाइल पे बात हुई और उन्होंने एक कथा सुनाई, एक अनुभव सुनाया। आज हम उसी को आपसे शेयर कर रहे हैं। हेलो साहब, दादा चरण स्पर्श, बहुत बहुत आशीर्वाद शुक्ल जी। कैसे हैं आप? बस ऊपर वाले की दया है और महाराज जी की कृपा है। बहुत सौभाग्य की क्षण है जो हमें आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। अरे क्या बताएं, आपका मैंने 2 एपिसोड देखे जी, तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। अच्छा। तो मैंने फिर देखना शुरू किया, तो आप समझिए 8वां या 10वां एपिसोड हमारे पिताजी के नाम से था जी। शुरुआती दौर में बनाया था। हाँ, तो पुराने ही थे, क्योंकि ये सब 2 साल पुराने थे। जी जी जी। तो फिर मैंने सोचा कि कैसे कांटेक्ट करें। तो एक पुराने एपिसोड में आपका वो मिला मुझे, फोन नंबर, और एक में मिला ईमेल एड्रेस जी। तो फिर जिज्ञासा हुई, तो मैंने कहा चलो कम्युनिकेट करके देखते हैं। नहीं, बहुत हम तो ऋषिकेश आश्रम गया था। जी जी, कृष्णदास का कार्यक्रम था। अच्छा। उसके बाद मैं चला गया माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। ओ, लंबे थे आप बाहर थे। अच्छा। और वापस लौट के आया तो ये हमें शुभ संदेश मिला। मैं आज बात करता हूँ। उग्र साहब मुंबई में, तब बंबई में, है ना। पहले नाम क्या था? बंबई, और अब नाम है मुंबई। तो वो बंबई में रहा करते थे। उनके पिताश्री इलाहाबाद में निवास करते थे। और जब छुट्टियां होती है ना, बच्चों की छुट्टियां हुई तो फिर माता पिता से मिलने इलाहाबाद आया करते थे। राजा साहब कहते हैं कि हम मुंबई से इलाहाबाद अपने पिता और माता का आशीर्वाद लेने आए छुट्टियों में। सौभाग्य ये रहा कि महाराज जी भी घर पर आ गए। आते थे अक्सर और उसी समय आ गए। और उनके जीवन काल में, ये राजन साहब का कहना है कि उनके जीवन काल में
मानव देह लीला में कभी हमने ये जाना ही नहीं कि हम हनुमान जी के साथ रह रहे हैं। ये हनुमान जी हैं, ये देवता हैं। और हमारी तो बात बिल्कुल ऐसे होती थी जैसे मैं उनका छोटा भाई हूँ, वो बड़े भाई हैं। उस दिन के प्रसंग की चर्चा करते हुए कहते हैं कि महाराज जी घर पर आए और महाराज जी ने पूछा, कैसा है तू? मैंने, आपकी दया है, बहुत बढ़िया हूँ। क्या कर रहा है मुंबई में? बताया उन्होंने, हम सर्विस कर रहे हैं और सब बातचीत। जो एक बड़ा भाई छोटे भाई से पूछता है, बिल्कुल उसी तरह में बातचीत की। बातों में महाराज जी बोले, ठीक है, तेरे घर आऊंगा। और बात आई गई। एक बहुत साधारण घटना है। समय का चक्र चलता गया। राजनोकरा जी मुंबई चले गए और फिर से एक बार छुट्टियां होती ना जून में जब बच्चों की, तो फिर से छुट्टियां हुई और राजन साहब अपने माँ बाप से मिलने इलाहाबाद आ गए। और फिर से वही संयोग हुआ कि महाराज जी का आगमन हुआ। महाराज जी का जब आगमन हुआ, राजन साहब ने एक शिकायत की, आप आए नहीं मेरे घर पर, कह दिया था हम आएंगे। उनके पिताश्री भी बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं, आपने झूठा कह दिया। ये बात जब राजन साहब ने कहा तो महाराज जी ने कहा, अरे एक मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कहता है? यानी उनके पिताजी को बताओ, डीएम मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कहता है, और खिलखिला के हंस पड़ते हैं। फिर से कहते हैं आऊंगा, और फिर घर की जो बातचीत होती है वो चलती रहती है। महाराज जी चले जाते हैं। इधर छुट्टियां भी समाप्त हो जाती हैं। राजन साहब ने मुंबई फिर अपने काम पर लौट जाते हैं। कुछ महीने बीते थे। इतवार का दिन था और महाराज जी आ गए। राजन साहब कहते हैं कि मेरी खुशी का पारावार नहीं था, क्योंकि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहां महाराज जी का आगमन हुआ है। खूब आओ भगत, बातचीत, सब कुछ हो रही थी। बात इन सब के बीच राजन साहब एक बात कहते हैं कि बड़ा दुलार मिला, बड़ा प्यार मिला महाराज जी का। और महाराज जी ने कभी भी मुझसे या मेरे पिताजी से ये नहीं कहा कि पूजा करिए, तीर्थ यात्रा जाइए। और बताते हैं कि हमारे पिताजी तो पूजा करते भी नहीं थे। उससे एक और प्रसंग मैंने आपको सुनाया हुआ है। एक महिला ने शिकायत की थी कि लोग परलोक की, वो वही बात। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, धर्म कमाने के लिए लोग कहते ना, तो उन्होंने कहा व्यक्ति अपना कर्तव्य को ठीक तरह से निभाए। अगर वो अपना कर्तव्य ठीक तरह से निभाता है तो यही सबसे बड़ा धर्म है। इस गाथा के साथ मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ फिर, कि व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य को सही तरह से निभाता है, ईमानदारी से करता है, तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म यही है। आपसे निवेदन करूंगा कि इस कथा से कम आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो कर्तव्य है, उसे ईमानदारी से निभाएं। और मैं अपने अनुभव और ढेर सारे लोगों से बातचीत का एक निष्कर्ष आपको बताता हूं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहता है वो सफल रहता है। और जिसने अपने कर्तव्य को, पहले तो एक बात बता दूं, कर्तव्य जब वो कर्तव्य विमुख होता है तो सबसे पहले अपनी आत्मा को मानता है। आत्मा कहती है ऐसा मत करो, आप कर बैठते हैं, विमुख हो जाते हैं, अधर्म हो जाता है। तो मित्रों, अपने कर्तव्य निभाते हुए जहाँ जिस पद पर हैं, जहाँ जो कर्तव्य काम कर रहे हैं, उसको ठीक से निभाएं। महाराज जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी, वही धर्म है। और इस धर्म को आप एकत्रित करते रहेंगे, धर्म का क्षेत्र परलोक में काम आता है। चल पड़े।